नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो सूर्य का गोचर हुआ है लिब्रा में, वो कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। आज हम बात करेंगे, इतने सारे जो गोचर हो रहे हैं, इतनी सारी जो चीजें एक साथ हो रही है, जैसे मंगल भी गोचर कर रहा है, 2025 तक रहेगा। जनवरी 20 2025 तक रहेगा, है ना। शादियों पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। शनि का गोचर, जैसे लियो के लिए ढैया शुरू होने वाली है मार्च 2025 से, तो किसी के लिए डिफिकल्ट रहेगा, किसी के लिए मिक्स रहेगा। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जुपिटर भी गोचर कर रहा है। जैसे मैंने पहले राशि में बता चुकी हूँ कि जुपिटर के क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपको क्या सावधानियां बरतनी है। आज हम सूर्य की बात करेंगे, जो सूर्य 7वीं राशि में आ गया है, तुला में, जहाँ वो सबसे वीक होता है। और जहाँ कहते हैं कि वो ऑलरेडी एज पर जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही है कि ये घर वीनस का है, ये घर मरकरी का है, यहाँ पे शनि उच्च का होता है ना। और दूसरी बात, मरकरी ऑलरेडी 7वें घर में बैठा हुआ है, तो अभी मरकरी बहुत स्ट्रांग हो गया और सन की ये पोजीशन बहुत वीक है। छठे घर में ऑलरेडी मून और राहु बैठे हैं, ठीक है। 12वें घर में केतु बैठा है, 8वें घर में जुपिटर का गोचर हो चुका है। तो आप देखो कितने सारे छठे आठ, 6 6 8 12 तीनों घर जो अच्छे नहीं है। रोग ऋण शत्रु लंबी बीमारियां, है ना, जेल पागल खाना, और यू नो यहाँ से जाना, ये सारी चीजें ये दिखाती है। तो सूर्य का गोचर जो हुआ है, ये कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ के लिए सावधानियां बरतने का है। क्या आपको सावधानियां बरतनी है उसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे जो लगन की, आप अगर लगन से देखेंगे, जिनका भी लगन पहला है, छठा है या 11वां है, मतलब एरीज का है, वर्गो का है या एक्वेरियस का है, उनके लिए उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है ना। पैसे को लेके प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता, पैसे को लेके बहुत सावधानी से आप इन्वेस्ट करें, मैं तो बोलूंगी ना करें। दूसरा, करियर को लेके भी इनको इशू देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज ध्यान से आगे बढ़िए सोच समझ के। फिर बात करेंगे जिनकी राशि 3 7 और 9 है लगन से, मतलब लिब्रा है या सेजिटेरियस है या जेमिनी है ना। अगर ये है, इनको भी अपने हेल्थ को ध्यान रखने की जरूरत है। किसी के साथ फाइट या आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकता है। लोगों के पचड़ों में ना पड़ो, उनसे दूर रहो, ये इनके लिए सलाह है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर कैंसर वालों के लिए, फिर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए, और फिर बात करेंगे पाइसिस के लिए। ये लोगों को अपने घर और करियर से रिलेटेड डिफिकल्ट टाइम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी केतु है, 8वां घर एक्टिव है जुपिटर से। तो सारे ही बैड हाउस में बोलूंगी एक्टिव है। बहुत ही ज्यादा चीजें सबकी लाइफ में, या तो हेल्थ इशू देखने को मिल रहा है, या आप देखोगे कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जबरदस्ती की लड़ाई हो रही है, चाहे वो रिलेटिव में हो या मैं कहूंगी पड़ोसियों में हो या ऑफिस में हो, बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी। फिर बात करेंगे कि टॉरस और लियो और सेजिटेरियस और 10 नंबर जिसे बोलते हैं मकर, है ना। तो इन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इन्हें मनी से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, करियर इनका अच्छा जाएगा। इनके घर की चीजें भी अच्छी होंगी जो स्टक हो रखी थी काफी टाइम से। अब मैं बोलूंगी कि सन छठे में था तब बहुत सारे लोगों के घर में हेल्थ इश्यू हो चुके हैं। सन 7वें में आया है, अभी भी बहुत ही बहुत अच्छी कंडीशन तो है नहीं। इसमें डेली अगर आप क्या रेमेडी करेंगे, सारे के सारे जनरल रेमेडी बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है। जब कोई गोचर दिखता है तो देखिए पहले आप D1 चार्ट में आपका सन कहाँ बैठा है, आपका मंगल कहाँ बैठा है, आपका मून कहाँ बैठा है। उसके बाद आप देखो ट्रांजिट कहाँ आ रहा है, उन पर्टिकुलर जो ट्रांजिट आ रहा है उनके कौन कौन से घर को ले रहा है। अगर वो अच्छे घर ले रहा है तो ये टाइम अच्छा है, अगर वो डिफिकल्ट घर ले रहा है तो ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जो पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है। सबसे पहली बात, सबको दिन में एक बार अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनना है। जब आप खाना खा रहे हो तब आप चला सकते हो, सुबह मॉर्निंग टाइम में जब आप सब बैठे हो, है ना, तब आप चला सकते हो। आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं तब आप चला सकते हो। एक बार जरूर सुनो वे विष्णु सहस्त्र नाम के
जिन लोगों की भी अपॉर्चुनिटी या मैं बोलूंगी प्रमोशन अटकी है, सिर्फ ये एक स्रोत सुनने से इतनी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये टाइम फिक्स होना चाहिए, ये डेली सुबह सुनना है आपको। कम से कम ये 3-4 महीने जो ये इतने सारे गोचर हो रहे हैं तब जरूर सुनिए। फिर मैं बोलूंगी कि महीने में एक बार बंदरों को चना जरूर डालने चाहिए। आपके घर में हेल्थ इशू अगर कोई फेस कर रहा होगा तो वो रुक जाएंगे। संडे के दिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ट्यूसडे के दिन भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे हो सके तो संडे के दिन आप मंदिर जाइए और हनुमान जी को गुड़ ऑफर करिए, जिससे आपका मंगल भी अच्छा होगा और सूर्य भी अच्छा होगा, है ना, और करियर भी अच्छा होगा। फिर हम बात करेंगे जब आप सूर्य को जल देंगे दिन में एक बार, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना इतना ऑस्पिशियस होता है कि कहते हैं कि बुरे से बुरे पापों को भी खत्म करता है, चाहे आपको कैसा भी पेंडिंग कर्मा हो। जो कार्तिक के महीने में सुबह उठ के कार्तिक की कथा सुनता है, विष्णु जी की पाठ पढ़ता है, कार्तिक की कहानी सुनता है ना, मंदिर में जाके डेली चरणामृत चढ़ाता है और जल पीपल को और बड़ को देता है संडे को छोड़ के, तो कहते हैं कार्तिक में किया हुआ दान और पुण्य जन्मों तक और उनकी पीढ़ियों को मिलता है। तो ये कार्तिक के महीने का बहुत बड़ा रिचुअल है। तो जो नहीं कर रहा वो करिए जरूर। जिनके भी मैरिड लाइफ में इशू आ रहा है वो वो श्री सूक्तम का पाठ सुनिए डेली, और कार्तिक के महीने में मंदिर जाके शिवलिंग को पंचामृत ऑफर करिए। आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिलेंगे। और जब आप श्री सूक्तम सुनेंगे तो मियाँ बीवी टुगेदर बैठ के सुनिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही तो लगेंगे। इतने सारे गाने देखते हो, टीवी देखते हो, तो 15 मिनट का स्रोत तो सुन ही सकते हो अपनी लाइफ के लिए, है ना। फिर जब आप फिर जब आप सूर्य को जल देंगे तो उसमें चीनी डाल के देंगे। इससे क्या होगा, आपका नेम पेम बना रहेगा। अगर कोई दुश्मन भी होगा तो वो रुक जाएगा। ठीक है। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। और साथ ही साथ संडे के दिन कोशिश करिए कि नमक और तेल ना खाएं, या बहुत ही कम खाएं। ऊपर से डाल के ना खाएं। जो लोग खाने में ऊपर से डालते हैं दाल सब्जी में नमक, तो सूर्य खराब होता है। जब भी आप टेम्पल जा रहे हैं, है ना, तो गुड़ैल का फूल जिसे कहते हैं कि हिबिस्किस, उसका रेड कलर का फूल लेके जाएं, या हिबिस्कस का पौधा भी आप मंदिर में लगवा सकते हैं। ये भी सूर्य और मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे ना तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी छोटी छोटी ग्लिम्सिस जो मैं अपने सभी दर्शकों से शेयर करना चाह रही थी। जो इतनी ज्यादा हलचल बनी हुई है और ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है, यू नो। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा एस्ट्रोलॉजी कर रहा है और उसको किसी से वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन मतलब अगर हम जब किसी का चार्ट करते हैं तो समटाइम जब हम चार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारे शोल्डर्स में पेन होता है, या हमें सिकनेस फील होती है, तो इसका मतलब उस बंदे का बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है और आपको भी अपना ऑरा क्लीन करने की जरूरत है। तो जब आपको ये प्रॉब्लम लगती है तो अपने हाथों को नमक से या अपने हाथों को कॉफी से वॉश करिए। जब आप एस्ट्रोलॉजी की चार्ट करते हैं तो अपने पास पानी रख के करिए और बाद में वो पानी पौधों को डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में हेल्थ इशू है लेकिन आप टेस्ट करा रहे हैं और उसमें कुछ निकल के नहीं आ रहा, तो उस बंदे के ऊपर से लगातार 4 से 5 दिन कुछ कॉइन्स, 4 से 5 कॉइन्स, ठीक है, लेके एंटी क्लॉकवाइज वारो और उसे मंदिर में रखा हो। अगर मंदिर बंद है तो मंदिर के बाहर रखा हो। रात को नहीं करना, दिन में ही करना है, 5 दिन लगातार करना है। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंसाइट्स के साथ।